चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 विच इज़ ऑफ 9th क्लास चैप्टर 4th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखो, प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.2 4.1 क्लियर करी। 4.1 में हमने इक्वेशन का पेयर बनाना सीखा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन को बनाना सीखा। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने सॉल्यूशंस निकालने सीखे। थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राफिकली काम करना है, ठीक है ना। तो आपको जो भी आप काम करोगे, मैं ग्राफ पे नहीं करूँगा, लेकिन आपने ग्राफ पे करने हैं। वो जितने भी पॉइंट्स हम जितने भी ग्राफ आपने बनाने हैं वो सारे ग्राफ पे ही आपको बनाने हैं, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और ये 4 पार्ट्स में है, तो आपको हर एक पार्ट के लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी है। देखो, लीनियर इक्वेशन में हद से हद एक पार्ट और दूसरा इसको सॉल्व कर दो, बाकी दो आप खुद से ट्राई करना। एक्चुअल में आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है। हमने प्रीवियस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन के इन टू वेरिएबल के हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा ग्राफिकली भी समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि उसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट उसके इन्फिनिटी आ सकते हैं। इन्फिनिटी आ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे मैं ग्राफ पे कितने उसके ग्राफ पे भी कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो भैया उसके ग्राफ पे भी इन्फिनिटी सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या, मुझे एक इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन, मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, विच इज़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं कैसे इसको करूँगा, तो आपको कभी भी कोई इक्वेशन दी जाए तो आपको उसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, और सॉल्यूशंस आप ऐसे इस तरीके से 3 या फिर 2 सॉल्यूशन में भी आप काम कर सकते हो। वैसे कोशिश करना आप 3 सॉल्यूशन निकालो। तो ये 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरी एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैं इसमें x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लूँगा तो y की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ x इज़ इक्वल टू 0। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 अज्यूम करी तो ये हो गया 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 एंड इट बिकम y इज़ इक्वल टू 4। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हुई, 4, ठीक है ना। इसको ठीक कर लेना, y की वैल्यू क्या आई, 4। तो ये एक सॉल्यूशन मैंने निकाला। मतलब हम इन्फिनिटी सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैं 2 सॉल्यूशन और निकालूंगा। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 है, तो मैं क्या करूँगा, पिछली बार मैंने x को 0 डाला था, आप चाहो तो y को 0 डाल सकते हो। तो मैं y को 0 डाल देता हूँ, तो x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा विच इज़ x इज़ इक्वल टू 4। तो मैंने जब y को रिप्रेजेंट 0 करा तो x की वैल्यू 4 आई। इस बार आप चाहो कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, कोई सा भी नंबर, नेगेटिव भी डाल सकते हो, डेसिमल भी डाल सकते हो, जो आपका मन करे, पर कोशिश करना आसान रखने को। तो इस बार मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो ये हो गया 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 एंड 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 1 नेगेटिव हो जाएगा विच इज़ 4 माइनस 1, और y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 3। तो जब y की वैल्यू मेरी 3 आई तो मैंने जब x की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करी, y की वैल्यू 3। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्या हुआ, हमने इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, हमें हर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ये पहले मैंने उसके कुछ सॉल्यूशंस निकाले, पॉइंट्स निकाले। अब हम इसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ग्राफ बना दिया। आपने कोशिश करनी ग्राफ पेपर का यूज़ करने की, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सारी जो यूनिट्स होती हैं वो इक्वली मेजर्ड होती है। मैंने स्केल से तो ड्रॉ करी है लाइन, बट स्टिल मेरे को पक्का नहीं पता कि सब में इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं है। तो आप कोशिश करना कि आप ग्राफ का यूज़ करो। अच्छा, ग्राफ बनाते कैसे, तो आपने एक x एक्सेस बनाना है और एक y एक्सेस बनाना है। इस पर मैं आपको पॉइंट्स भी प्लॉट करने सिखाऊंगा। पहले आपने एक x एक्सेस बनाना है, एक y एक्सेस। थर्ड चैप्टर में हम सीख चुके हैं, एक x होता है, एक x डैश जो कि नेगेटिव साइड होता है, ऐसे एक y होता है और y नेगेटिव, y डैश y नेगेटिव साइड दिखाता है। ये हमारा ओरिजिन होता है जहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो मैं अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या शो कर रहा था कि अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 4। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू, अब एक चीज़ को मैं आप समझाता हूँ आपको। आप कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आपका कोई एक कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,4 है ना, अगर आपका कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर 0 वाला हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि x यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, x का वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब x एक्सिस पे 0 ही रहेगा। आप y पे फोकस करो।
मैं समझाता हूँ मतलब क्या हुआ। जैसे कि 0,4 है ना, अब मेरे को करना क्या है इस क्वेश्चन में, बस x की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, y की वैल्यू 4 कहाँ होती है उस पर आ जाओ। y की वैल्यू 4 तो x एक्सिस पे तो 0 ख़त्म, y की वैल्यू 4 1 2 3 4। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं उससे पहले, करने से पहले देखो हम एक काम और, क्योंकि ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपके ऊपर आप कितना कितना गैप रखते हो, आप जितना जितना गैप रखोगे उतना समझा देना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ये एक्चुअल में हमें सिर्फ इक्वेशन है तो मैं इसको सेंटीमीटर वाइज बोल सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर यूँ बोल सकता हूँ 1 यूनिट का जो गैप होगा ग्राफ में वो कितना भी है मान लेते हैं आप। तो जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा हूँ, मैंने देखा x की हाईएस्ट पावर कहाँ तक, वैल्यू कहाँ तक जा रही है, y 4, और y की भी हाईएस्ट पावर मतलब वैल्यू 4। तो मैंने इसको 4 तक ड्रॉ करा है। वैसे आपको एक थोड़ा 5 तक आप ड्रॉ करना, और आप कोशिश करना कि आप 5 तक सबको ड्रॉ करो, क्यों, सबके हाईएस्ट पावर 4 जा रही है तो एक ज़्यादा तक आप ड्रॉ करना, और फिर उसको ऐसे लाइन बनाते हुए, देखो ये लाइन भी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सेगमेंट बना दोगे तो उसका मतलब है ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा और वो गलत हो जाएगा। तो लाइन भी आपको बनानी है, इस तरीके से शो करनी है। अच्छा अब हम करते हैं रिप्रेजेंट। तो जैसे हमारा पॉइंट्स था 0,4, तो 0,4 मतलब x की वैल्यू तो 0 हो गई, और y की वैल्यू 4 कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो इसमें आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, कभी भी आपका x की वैल्यू 0 आए, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो, तो हमेशा जो ग्राफ बनता है वो y एक्सिस पे बनता है। अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो तो हमेशा ग्राफ x एक्सिस बनता है। तो अभी हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब हमारा ग्राफ y पे बनेगा। y पे 4 कहाँ है, वहाँ, यानी कि यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट मिलता है 0,4। ये लिख भी सकते हो आप 0,4। क्लियर है ये। ऐसे हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, तो इस बार x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार y एक्सिस नहीं है, 0 है, और x एक्सिस पे आपका पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि y एक्सिस तो 0 हो गया और x का पॉइंट आपका 4 है, यानी कि यहाँ आपका बनेगा। तो इसको आप कह सकते हो 4,0। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखो, अब हमारा एक पॉइंट रह गया। अब इसको मैं प्लॉट करना सिखाता हूँ, क्योंकि हम एक्सिस पे तो पॉइंट्स को प्लॉट करना समझ गए कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे। जब अगर कोई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है तो दूसरे कोऑर्डिनेट जो है, जैसे दूसरा एक्सिस है, अगर एक एक्सिस जो है आपका वो 0 आ जाता है तो दूसरे एक्सिस पे आपने पॉइंट को प्लॉट करना है। अगर दोनों 0 ना आए, दोनों में से कोई एक भी 0 ना रहे तो कैसे। तो x की वैल्यू क्या है, 1। पहले x की वैल्यू 1 मन में बनाने की कोशिश करना। x की वैल्यू 1 यानी कि ये, तो यानी कि वो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा देखो, ऐसे थोड़ा बनाने की कोशिश करना अपने मन में, इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से लाइन। और फिर y की वैल्यू क्या है, उसमें 3 है, तो y की वैल्यू 3 को इस तरीके से ऐसे बनाने की कोशिश करना। तो कहाँ दोनों आपके मन में इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सो दैट मीन्स दिस इज़ द कोऑर्डिनेट 1,3। और अब आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, जिससे इसको ड्रॉ, देखो थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे गलत भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पेन से भी कर रहा हूँ और मैं एक्चुअल में ग्राफ ढंग से नहीं बनाया मैंने भी। और ये काम कोऑर्डिनेट लिखने के बाद आप इक्वेशन भी लिख दो कि हमारी इक्वेशन क्या थी। तो हमारी इक्वेशन थी x + y = 4, और इस तरीके से हमारा ये पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। और इसको भी आपने लाइन बना के शो करनी है, क्योंकि जब ये आपके ग्राफ आगे कंटिन्यू होते जा रहे हैं तो ये भी आपका कंटिन्यू आगे होते जा रही है। क्लियर है। तो ये आपको इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, समझ में आया। पॉइंट्स, अगर कोई एक्सिस आपका 0 पे आता है तो दूसरे एक्सिस वाले पे, यानी कि अगर x एक्सिस 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपका पॉइंट y एक्सिस पे बनेगा। अगर y एक्सिस आपका 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे बनेगा। और अगर दोनों है तो बनाने की कैसी कोशिश करना, देखो x है तो इस तरीके से और y है तो यहाँ पर ऐसे, और उनका बीच, ये ऐसा बनाना मत आप, ठीक है ना, ये बस सोचना अपने मन में इस तरीके से। क्लियर है। हम चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर। तो मैं देख रहा हूँ इसका सेकेंड पार्ट इजी है, x - y = 2। वैसे एक्चुअल में थर्ड पार्ट भी इजी है, y = 3x। ये भी आप कर सकते हो। इसमें आप क्या करना है, x की वैल्यू को पहले 0 एज्यूम कर लेना, फिर x की वैल्यू को 1 एज्यूम कर लेना, फिर 2 एज्यूम कर लेना। पॉइंट्स आप बना सकते हो, ये आप ट्राई कर लेना। मैं चलता हूँ फोर्थ पार्ट पे, विच इज़ इक्वल टू 3 = 2x + y। ठीक है ना। मैं आपके फोर्थ पार्ट को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से। ये ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा है। अच्छा देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। और वैसे आप 2 बना के भी काम कर सकते हो, पर हम कम से कम 3 तो बनाएंगे ही, ठीक है ना। ये अच्छे से समझ लेना, 10th क्लास में आपके पास आएगा ये फिर से, ठीक है ना। तो 3 = 2x + y, 3 = 2x + y। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इक्वेशन है। यहाँ पर अब हम कैसे करें,
सबसे पहला एक इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सबसे पहला हिंट मैं आपको ये देना चाहता हूँ, आप x को 0 डाल दो। थोड़ा सा सोचो, पहले वैल्यू मत डालो, पहले सोचो, यहीं से डेवलप करने की कोशिश करो कि आप कैसे कर सकते हो। अगर x को मैं 0 डाल देता हूँ तो पूरा ख़त्म, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो पहला पॉइंट मुझे मिल गया। अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई, एंड y विल बिकम 3। ये आपको बोलना भी है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आप बोलना कि फॉर x इज इक्वल टू 3 हमने लिया है x इज इक्वल टू 3, देन हमें y का वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 0 देन y विल बिकम 3। क्लियर है? तो ये तो हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट। अब हम काम करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट को निकालने में। तो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 0 डाला था, चलो अगर मैं 1 डाल दूँ तो ये हो जाएगा 1, 2 1 2, और ये उधर चला जाएगा तो 2 माइनस 3 हो जाता है 1, यानी कि यहाँ भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई, एंड 2 1 2, और 2 उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 2 इस तरीके से, और y की वैल्यू हो जाएगी 1। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली थी तो y की वैल्यू 3 आई, और जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू मेरी क्या आई, 1 आई। क्लियर है? इस बार मैं x की वैल्यू 2 डालने की कोशिश करूं, चलो डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा प्लस वाई। 3 एज इट इज़, 2 2 4 प्लस वाई, एंड 4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 4 नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, एंड 3 माइनस 4 विल बिकम -1। क्लियर है? -1 क्यों आया? ठीक है ना, क्योंकि 3 में से 4 जा नहीं सकता, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, 1 बचा, बड़ा नंबर 4 है, 4 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो वो लग जाता है। तो y इज इक्वल टू -1। तो जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू क्या आती है, -1। क्लियर है ये? अब इसको हम ग्राफ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो x की हाईएस्ट पावर कहाँ तक जा रही है, 2, तो मैं 3 तक बना लूँगा, y की भी हाईएस्ट पावर 3 तक जा रही है। कोशिश करना सबको आप बराबर बराबर रखो, x एक्सेस पे भी 3, y एक्स डैश भी 3, -3, y 3, तो y डैश भी -3। ठीक है ना? चलिए जी, मैंने फिर से ग्राफ बना लिया और मैंने इस तरीके से पॉइंट लिए। हाईएस्ट ज़्यादा मत लेके जाना, पॉइंट्स थोड़े थोड़े बड़े तक ही ले जाना। तो चलो पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखते हैं। तो सबसे पहला है x की वैल्यू 0, यानी कि ये तो हो गया 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाती है तो पॉइंट हमारा y पे ही बनता है, और y की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ हमारा एक पॉइंट बन गया। दूसरा, अगर x की वैल्यू 1 डालते हो तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 डालते हैं, देखो x की वैल्यू 1 यहाँ है ना, ये रही 1, तो ये इस तरीके से हो रही होगी। ठीक है ना? आप बोलोगे x एक्सेस तो ये है, लेकिन बनाओ इस तरीके से, थोड़ा समझो। x एक्सेस कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, और y की वैल्यू थोड़ा सा ऐसा रफ समझने की कोशिश करो, और y की भी 1 इस तरीके से यहाँ, यानी कि ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रहे होंगे। x की वैल्यू 1 यहाँ रही, और y की वैल्यू 1 ये रही ये इस पॉइंट पे मिले। नेक्स्ट, ये पॉइंट मिल गया। अभी पॉइंट के नाम भी नहीं लिखते, रुक जाओ। नेक्स्ट, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू -1 हो जाती है। x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये रही, यानी कि इस तरीके से ऐसे जा रही होगी, एंड y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 इस तरीके से जा रही है, यानी कि ये कहाँ मिल रहे हैं, x2 इधर जा रहा है इस तरीके से, और ये इस तरीके से, यानी कि यहाँ मिल रहे होंगे। और अभी इन्हें आपने मीट करा देना है तीनों पॉइंट्स को। ठीक है ना? तीनों पॉइंट्स को हम जो है इस तरीके से मीट करा देते हैं। ठीक है ना? और ये हमारी लाइन है। अच्छा, अभी इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 3 थी। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 1 थी, y की भी 1 थी। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 2 थी एंड y की वैल्यू -1। थोड़ा सा मैंने इधर लिख देते हैं आप, ठीक है ना, मैंने थोड़ा यहाँ ऐसे लिख दिया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन थी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम ग्राफ करते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, इजी है। हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। अब मैं एक चीज़ और बोल दूँ, ये मैं इस वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि ग्राफ की वजह से, तो मैं इसको 2 पार्ट से बनाऊंगा। मैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बचे हुए रिमेनिंग 4 क्वेश्चन को। तो अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, अब सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो चीज़ों को, क्या है क्या नहीं है। आपको बोलता है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। हुआ क्या, आपको बोलता है गिव द इक्वेशन दो लाइन्स की जो एक पॉइंट से पास करती हो, एंड दैट पॉइंट इज 2,14। और बोलता है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो कितनी और लाइन इस पॉइंट से जा सकती है और क्यों जा सकती है। अच्छा, ग्राफ पे एक पॉइंट है, जरूरी नहीं है 2,14 में, कोई सा भी पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ ये रहा, यहाँ पे एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट है, यहाँ से 2 लाइनें ऐसे जा रही हैं।
मान लो एक दूसरे को पास करके ऐसे जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये दो लाइनों की आपसे इक्वेशन बोल रहा है। तो देखो एक चीज़ मैं आपसे पहले एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक मैंने इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन के इन्फिनिटी पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसे ही एक इक्वेशन पे एक पॉइंट है, क्या उस पॉइंट से कोई लिमिटेड लाइन जा सकती हैं क्या? नहीं। एक इक्वेशन है, इससे किसी भी डायरेक्शन में कितनी सारी लाइंस जा सकती हैं, बहुत सारी। यानी कि जो आपसे इक्वेशन मांग रहा है वो दो, वो कुछ भी हो सकती है, वो हम कुछ भी बना सकते हैं, है कि नहीं। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझो। जो हम इक्वेशन बना सकते हैं वो हम इन्फिनिटी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक इक्वेशन के इन्फिनिटी पॉइंट्स आ सकते हैं तो जो एक पॉइंट है उससे भी तो इन्फिनिटी इक्वेशन बन सकती है। एक कोऑर्डिनेट दिया मैंने कहा इसकी आप इक्वेशन बना सकते हो, इसकी आप बहुत सारी इन्फिनिटी इक्वेशन बना सकते हो। और आपको बोलता है कि दो लाइन पास करके गई हैं तो वो इक्वेशन बताओ, तो आप इक्वेशन अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो, बनाना सीखते हैं। जैसे कि पहले आप ये तो समझ चुके हो कि कोऑर्डिनेट है 2,14, इसका मतलब ये है कि यहाँ x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 14 होगी, है ना। मैं 2 मिनट में आपको बनाना सिखा सकता हूँ। आपको क्या शो करते हो, आप लीनियर इक्वेशन बनाते हो जहाँ आप ये दिखाते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। आपको वही चीज़ दिखानी है, बस आपको इक्वालिटी शो करनी है। जहाँ पर यहाँ पर आप कोई भी इक्वेशन लिखो वो इसके इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई, इसमें x कितना है, x होना चाहिए 2, y कितना होना चाहिए, y होना चाहिए 14। तो x और y दोनों को जोड़ के कितना बनना चाहिए, 14 एंड 2 होना चाहिए 16। तो पहली इक्वेशन ये रही कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, जहाँ पे मुझे पता है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है। दोनों को जोड़ूंगा 16 होगा और 16 के बराबर, यानी कि ये इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वालिटी शो कर रहा है। सो दिस कैन बी फर्स्ट इक्वेशन। और अगर आप इसे बनाओगे, इसमें आप x की वैल्यू 2 एज्यूम करोगे तो y की वैल्यू 14 आएगी, और आप ग्राफ पे भी इसे जब बनाओगे तो 2,14 पे इंटरसेक्ट करेंगे ही, है कि नहीं। यानी कि एक्चुअल में आप क्वेश्चन कैसा दिया और आंसर देखो हमें कितना इजीली बन रहा है। एक और इक्वेशन अपनी मर्जी से हम चाहें तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी सोच लेते हैं। चलो इस बार क्या करते हैं, पिछली बार x रखा था, इस बार 2x लिख देते हैं, प्लस y ही लिखते हैं। 2x मतलब x कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू 2 और 2 ऑलरेडी ट्वाइस है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा 4, और y कितना है 14, तो 14 और 4 कितने हो गए 18। तो ये देखो ये हमने फिर से इक्वेशन बनानी सीखी। आप चाहते तो ज़रूरी नहीं है आप x और y को इक्वल टू में इधर रख दो। अब देखो x और y को जब आप इक्वल टू में से ऐसे ही बना सकता हूँ मैं, x और y क्या बराबर है, नहीं ये तो 2 था ये 14 था, तो यहाँ अगर मैं 12 और रख दूँ, ऐसे लिख दूँ, ये भी तो एक इक्वेशन है, 12 और 2 14 इज इक्वल टू y, ये भी तो इक्वेशन बन गई। तो आप कितनी सारी इक्वेशन बना सकते हो, आप इन्फिनिटी इक्वेशन बना सकते हो। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर स्टेटमेंट में, इट इज़ नोन दैट थ्रू वन पॉइंट इन्फिनिटी ऑफ नंबर कैन पास थ्रू। आप ये लाइन लिख सकते हो, ये लाइन लिख सकते हो, थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर of lines can pass through, so therefore there are infinite lines, ठीक है ना। सो इसलिए आप बोल सकते हो कि भैया एक पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट्स हैं इस पे कितनी इक्वेशन पास कर सकती है, इन्फिनिटी क्या कहते हैं, लाइंस पास कर सकती है। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है। बोलता है एक पॉइंट है 3,4, ये पॉइंट एक ग्राफ पे लाइन करता था और ग्राफ की जो इक्वेशन थी वो भी आपको दे दी। मतलब ये इक्वेशन है, इसका ये एक पॉइंट है, सिंपल सी चीज़। ये एक इक्वेशन थी, ये ग्राफ पे लाए करती थी, ग्राफ पे, और वो ग्राफ की जो इक्वेशन है वो ये रही। मतलब ये एक ग्राफ का ये सॉल्यूशन है, सिंपल सी चीज़, ये इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। यानी कि इसमें जो x की वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो क्या है 4 है। तो x और y आपको दोनों की वैल्यू गिवन है। आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बताओ। अगर हम इसके अंदर x और y की वैल्यू डाल देंगे तो a की वैल्यू नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। और यहाँ आप लिख भी सकते हो, स्टेटमेंट बना के कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि एज वी नो दैट this points is the solution of this equation, it means that x is equal to 3 and y is equal to 4। so यहाँ पर 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 4 है, इज इक्वल टू
ए इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 7, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू ए और 3 हो जाएंगे 3a, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल नंबर आगे होता है और जो आपका वेरिएबल टाइप होता है वो पीछे रहता है। अब देखो 7 यहाँ इक्वल के उस तरफ भेज दो तो हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। 12 में से 7 गए कितना बचा 5 इज इक्वल टू 3a एंड 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो a विल बिकम 5/3। कितना ईजी है। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। देखो फोर्थ क्वेश्चन ना एक काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है, ये आप 8th क्लास में भी बहुत देखते थे। एक टैक्सी फेयर के बारे में बात कर रहा हूँ और ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है, मैं कहता हूँ ग्राफ आप ट्राई करना, इक्वेशन मैं आपकी बना देता हूँ, ठीक है ना। तो हुआ क्या, एक सिटी है, अब उस सिटी में हुआ क्या, बोलता है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। जो टैक्सी का फेयर है एक सिटी में वो कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट किलोमीटर्स द फेयर इज़ ₹8। मतलब अगर आप जो पहला 1 किलोमीटर चल रहे हो फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 आपको फिक्स किराया देना पड़ेगा। मतलब यहाँ तो फिक्स है कि भाई पहले 8 किलोमीटर चलोगे तो आपको पहले ₹8 देना पड़ेगा, और एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद आप कितने मीटर चल रहे हो, किलोमीटर चल रहे हो, तो उसके लिए फॉर एवरी किलोमीटर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस आप कह सकते हो, फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस रुपीज़, उसके लिए किराया कितना होगा। तो फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ₹5 है पर किलोमीटर, ऐसा बोल सकते हैं हम कि पर 1 किलो, मतलब 1 किलोमीटर अगर आप चलोगे उसके बाद कितना भी डिस्टेंस आप चलते हो तो ₹5 आपके लगेंगे। मतलब समझते हैं, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हमने चलना है। मान लेते हैं ये है हमारा x किलोमीटर, ऐसा बोल देते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, लिख देना, आप लिख भी सकते हो। लेट अस अज्यूम टोटल डिस्टेंस इज़ x किलोमीटर। अब x किलोमीटर आपको जाना है, चलो पहले एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ x नहीं, आपको 20 किलोमीटर चलना है। मैंने कहा 20 किलोमीटर चलना है तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देने पड़ेंगे, और बचे हुए कितने किलोमीटर, 19 किलोमीटर के लिए आपको ₹5 देने पड़ेंगे। तो बचे हुए 19 किलोमीटर के लिए आपको ₹5 देने पड़ रहे हैं, विच इज़ 95 एंड ₹8। 95 एंड ₹8 विल बिकम 103। सो योर टोटल फेयर विल बी 103। क्लियर है। तो यही हमें करना है कि अगर हम टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर चल रहे हैं तो पहले हम 1 किलोमीटर के लिए तो हमें पता है कि हम ₹8 दे रहे हैं। बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, अगर हम पहला 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया x - 1। क्या ये बात समझ में आती है। पूरा डिस्टेंस है x, उसमें से 1 किलोमीटर का किराया पता हुआ है, बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, बचा हुआ डिस्टेंस होगा x - 1। ये बात क्लियर होती है। मैंने कहा पूरा डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ये रहा, बचा हुआ कितना है, आप बोलोगे 19। करा क्या आपने, 20 में से, टोटल में से जो छोटा सा डिस्टेंस पता है उसे माइनस कर दिया। तो यही तो हमने करा कि पूरा डिस्टेंस है x, जिसमें से छोटे किलोमीटर का आपको डिस्टेंस पता है, तो वो माइनस करके बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा, आप बोलोगे x - 1 किलोमीटर। अच्छा, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना रुपये देना पड़ रहा है, आप बोलोगे ₹8। मैंने कहा उसके बाद फर्दर डिस्टेंस जब आप चल रहे हो तो आपको कितना रुपये देना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे कि उसके लिए हमें देना पड़ रहा है x - 1 × में ₹5। मतलब बचा हुआ डिस्टेंस और हर एक बचे हुए डिस्टेंस से हम कितना रुपये दे रहे हैं, ₹5 दे रहे हैं। यानी कि ये हमारा डिस्टेंस हो। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बोलता है कि जो डिस्टेंस हमने कवर करा उसे x किलोमीटर मान लो। अरे मानेंगे क्या, मान लिया। उसके बाद क्या बोलता है कि और टेक ₹y, मतलब जो टोटल फेयर आया है उसे ₹y बोल दो। अच्छा, अब समझते हैं। मैंने कहा मेरा टोटल फेयर जो आया है वो ₹y आया, और वो कैसे आया होगा। आप बोलोगे भैया पहला किलोमीटर चला वो क्या है, वो ₹8 किराया, प्लस उसमें आप जोड़ दो बचे हुए डिस्टेंस का किराया। बचे हुए डिस्टेंस कितना है, बचा हुआ डिस्टेंस x - 1 किलोमीटर है, और उस किलोमीटर के लिए कितना डिस्टेंस, कितना रुपया दे रहे हैं हम, उसके लिए हम दे रहे हैं ₹5। तो हर ₹5 बचे हुए डिस्टेंस के लिए। तो इससे हमारा टोटल किराया आ जाएगा। इनकी इक्वेशन हुई 8 + 5x - 5 = y। ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, तो ये 8 - 5 = 3 + 5x = y। ये बनी हमारी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। बोलता है एक टैक्सी फेयर है पूरे सिटी में। तो टैक्सी फेयर पे हुआ क्या कि आप कुछ दूरी चल रहे हो, तो उस दूरी में पहला किलोमीटर का हम एक फ़िक्स किराया लेंगे, और बचे हुए डिस्टेंस का हम जितना भी किलोमीटर जब आप जाओगे तो ₹5 पर किलोमीटर लेंगे। समझ में आती है ये बात। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस मेरा x है,
जिसमें से 1 किलोमीटर तो आपने बता दिया, बचे हुए डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, वो कितने कितने डिस्टेंस का दे रहा हूँ, तो वो मैं दे रहा हूँ x-1 और फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, सिंपल इक्वेशन बन गई। क्लियर है? अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे फिर, ठीक है? अभी के लिए इतना ही।